प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। मित्रों, कठिन समय है जीवन का सत्य जानने के लिए और साधना का अवसर के लिए। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतराग भय क्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में जिसका मन आकर्षित नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से रहित है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। जीवन में कठिन समय कोई दुर्घटना नहीं है, यह ईश्वर का निमंत्रण है हमारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए। जो समय हमें भीतर से तोड़ने आता है, वही समय हमें श्री कृष्ण के चरणों की ओर मोड़ने भी आता है। यही गीता का आरंभ है, जब अर्जुन सबसे कठिन समय में खड़ा होता है, अपने प्रियजनों से युद्ध, भ्रम, भय और आत्मग्लानि से ग्रस्त। लेकिन श्री कृष्ण उसे छोड़ते नहीं। वे उसे उस कठिनाई में खुश रहना, साहस करना और आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। कठिन समय में दुख क्यों आता है, इसमें गीता का विश्लेषण है। श्रीमद् भगवद गीता में कई बार श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि दुख की जड़ कहाँ है। हे अर्जुन, यह आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, न ये जन्म लेती है न मरती है। फिर दुख किसे होता है? शरीर को, रिश्तों को या इच्छाओं को? और इन सब का संबंध किससे है? मन से। कठिन समय में दुख तब होता है जब हम परिणाम को पकड़ते हैं। हम चाहते हैं सब हमारे अनुसार हो। हम अपने दुख को भगवान से बड़ा मान लेते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है कि हमें परिस्थिति नहीं तोड़ती, हमारी सोच तोड़ती है। कठिन समय में खुश रहने के लिए सबसे पहला सूत्र है स्वीकृति सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी है। इसमें छिपा है स्वीकृति का रहस्य। जो हो रहा है वो मेरी आत्मा के उत्थान के लिए है। मैं परिस्थिति को बदल नहीं सकता, पर अपनी दृष्टि बदल सकता हूं। ईश्वर की योजना मेरी समझ से ऊंची है। जब आप कठिनाई को शक्ति, गुरु समझते हैं तो उसमें रहकर भी मुस्कुरा सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन कठिनाई में आनंद का आदर्श है। क्या श्री कृष्ण का जीवन सुखमय था? नहीं, उनका जन्म कारागार में हुआ। बाल्यकाल में हत्या करवाने को भेजी गई। अम्पूतना किशोरावस्था में घर छोड़ना पड़ा। मित्रों की मृत्यु देखी, स्वयं को नित्य आलोचना का पात्र बनते देखा। लेकिन क्या वो कभी दुखी हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि वे जीवन को नाटक समझते थे और नाटक में कलाकार दुखी नहीं होता, वह अभिनय करता है। कठिन समय वह रंगमंच है जहां हम श्री कृष्ण की तरह अभिनय करना सीखते हैं, हंसते हुए। श्री कृष्ण के 5 सूत्र कठिन समय में मुस्कुराने के लिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, दुख फल की चिंता से आता है। 2, तू आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो दिख नहीं रहा उसमें भी भलाई छिपी है। परिस्थितियां बदलती हैं, पहले जैसा समय नहीं रहा, अब वैसे ये भी नहीं रहेगा। समर्पण कर दो। हम जब प्रभु का हाथ दाम लेते हैं तब चिंता मिट जाती है। ध्यान और योग कठिनाई में स्थिरता का दीपक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू संभाव में रहकर योग में स्थित होकर कर्म कर। यहां योगस्थ का अर्थ है एक ऐसे मन की अवस्था जो स्थिति से नहीं, सत्य से जुड़ी हो। ध्यान और योग कठिन समय में क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि मन डरता है भविष्य से, ध्यान उसे वर्तमान में लाता है। मन भागता है दुख से, योग उसे स्थिर करता है। मन घबराता है हानि से, ध्यान उसे श्री कृष्ण की कृपा में टिकाता है। 5 मिनट का मौन ध्यान कठिन से कठिन परिस्थिति में भीतर से स्थिरता लाता है। अर्जुन का विषाद, दुख की गहराई से जागने की कहानी। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत होती है अर्जुन विषाद योग से। अर्जुन रोता है, गांडीव छोड़ देता है, पीछे हटना चाहता है,
लेकिन जब श्री कृष्ण से कहता है, शिष्यस्तेहम शाधि मांग त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाओ, तब से परिवर्तन शुरू होता है। यहीं से विषाद, विचार, विजय का मार्ग शुरू होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, जब हम ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तब कठिन समय में भी हम उत्साह पा सकते हैं। कठिनाई भगवान से रिश्ता जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बन सकती है। अर्जुन युद्ध हारते हारते ज्ञान के प्रकाश से विजयी हो गया। कठिन समय में ज्ञान ही आत्मा को खुशी देता है। 3 गुणों की पहचान। कौन से विचार हमें तोड़ते हैं? सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं वे 3 गुणों के कारण आते हैं। गुणाः बढ़ा परिणाम। सत्व गुण लाया है शांति, संतोष, भक्ति और आनंद। रजस गुण लाता है इच्छा, दौड़, तुलना और अशांति। तमस गुण लाता है आलस्य, निराशा, दुख और विनाश। कठिन समय में हमारी प्रवृत्ति रजस और तमस में जाने की होती है। हताशा, क्रोध, शंका इसके उपाय हैं। भक्ति मी तो सत्व गुण को बढ़ाता है, सेवा मी तो रजस को सकारात्मक दिशा देता है, ध्यान मी तमस को जलाता है। जैसे जैसे सत्व बढ़ेगा, दुख में भी मन प्रसन्न रहेगा। कठिन समय में प्रसन्नता बनाए रखने की 5 दिव्य दिनचर्या। गीता आधारित। समय क्या है? अभ्यास किसका करें? उद्देश्य क्या है? प्रातः 10 मिनट ओम या हरे कृष्ण का जप, मन को शांत और ऊर्जावान बनाना। दिन में 1 पृष्ठ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, ज्ञान की दृष्टि जागृत करना है। दोपहर 5 मिनट ध्यान, मैं आत्मा हूं, आत्मस्मरण करना है। सायं आलिप्स किसी एक व्यक्ति के लिए सेवा, कर्तव्य भाव जागृत करना है। रात्रि धन्यवाद, दिन भर की घटनाओं के लिए ईश्वर से जुड़ाव और संतोष रखना है। इस दिनचर्या को अपनाकर हम दुख से ऊपर उठते हैं और भीतर आनंद का दीप जलता है। श्री कृष्ण को अपना साथी मानना। कठिनाई में सबसे बड़ा सहारा अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे निरंतर प्रेम पूर्वक याद करते हैं उनके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। इस श्लोक में है, कठिन समय की सबसे बड़ी खुशी का रहस्य है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू मेरी चिंता कर, मैं तेरी करूंगा। तू बस भक्ति में लगा रह, मैं तेरे संकट भी उठा लूंगा। तू मुझ में मन लगा, मैं तुझ में शक्ति भर दूंगा। कठिन समय में यह विश्वास कि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं ही वह शक्ति है जिससे दुख मुस्कान में और संकट संकल्प में बदलता है। कठिन समय में मन को गिरने से कैसे बचाएं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि आत्मा वह स्वयं अपना उद्धार करे, न कि स्वयं को गिराए, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। कठिन समय में कई बार हम स्वयं को दोष देने लगते हैं, स्वयं से कटने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है गिरना। इसके बचाव के उपाय हैं, हर सुबह अपने आप से कहें, मैं गिरने नहीं आया, मैं श्री कृष्ण का अंश हूं। अपना समर्थन स्वयं बने, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। संगति बड़ा प्रभाव डालती है। जब आप अपने ही मित्र बन जाते हैं तो दुख आपको छू भी नहीं सकता। स्थित प्रज्ञ बनने की कला। कठिनाई में भी अडोल कैसे रहें? श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। अर्जुन का प्रश्न है, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, जो राग द्वेष भय से मुक्त है, जो प्रभु में स्थित है, वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है जो ज्ञान में स्थिर है, परिस्थिति में नहीं डोलता। इसका अभ्यास कैसे करना है? हर दिन 5 मिनट यह चिंतन करें, मैं परिस्थितियों से नहीं, प्रभु के साथ होने से परिभाषित होता हूं। जो जैसा कर रहा है वह उसका कर्म है, मैं केवल अपनी आत्मा का ध्यान रखूंगा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही सबसे कठिन समय में सबसे अधिक मुस्कुरा सकता है। आनंद का स्रोत आत्मा या परिस्थिति? अधिकांश लोग सोचते हैं कि खुशी परिस्थिति से आती है। नौकरी मिली तो खुश,
पैसा गया तो दुखी, लोग तारीफ करें अच्छा लगता है, आलोचना करें तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, सुख बाहर नहीं, भीतर है, आत्मा में है, आत्मज्ञान में है, आनंद का स्रोत है और बाहरी वस्तु क्षणिक अस्थिर नियंत्रित नहीं कर सकते। आत्मा स्थायी, शांत, ईश्वर से जुड़ा है। मित्र, ध्यान दें, जो व्यक्ति आत्मा को जानता है उसे कठिन समय भी आनंद का अवसर लगता है। नकारात्मक विचारों का गीता आधारित उपचार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, काम, क्रोध तथा लोभ। श्री कृष्ण 3 मुख्य मन के शत्रु बताते हैं। काम, अत्यधिक अपेक्षा, क्रोध, अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर झुंझलाहट, लोभ, और चाहिए, कभी संतोष नहीं। नकारात्मक विचार इनसे ही जन्म लेते हैं। निराशा, तनाव, ईर्ष्या, आत्मग्लानि, इसके उपाय, दोष और समाधान है। काम, स्वीकृति जो मिला है वही पर्याप्त है। क्रोध या क्षमा क्षणिक भाव है, स्थायी नहीं है। क्रोध, क्षमा क्षणिक भाव है, स्थायी नहीं है। लोभ, सेवा देने से तृप्ति आती है। गीता का सार है, मन को शुद्ध करो, विचार शुभ होंगे, विचार शुभ होंगे, जीवन आनंदमय बनेगा। श्री कृष्ण का स्मरण, कठिन समय में उत्सव का अनुभव होता है। स्मरण मात्र से प्रभु का नाम चिंता हर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, सदा तद्भाव भाविता। जिसका चिंतन जिस भाव में होता है उसी भाव में वह स्थित होता है। जब आप श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, मन स्थिर हो जाता है, दुख पीछे हट जाता है, आनंद मन में प्रकट हो जाता है। हे माधव, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा साहस है। जब तू साथ हो तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। इसका अभ्यास कैसे करें? दिन में 3 बार 5 मिनट हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। किसी अकेले समय में श्री कृष्ण की आंखों में स्वयं को देखने का ध्यान करें। जीवन की हर कठिनाई को श्री कृष्ण को अर्पित करना है। कठिनाई में विश्वास कैसे बढ़ाएं? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावां लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण का वचन है, श्रद्धा रखने वाला, इंद्रियों को संयमित रखने वाला ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। कठिन समय में जब सब बाहर से हिलता है तो भीतर श्रद्धा ही टिकाती है। श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? भगवान का कार्य पढ़ें, श्री कृष्ण की लीलाएं, गीता के श्लोक पढ़ें। प्रतिदिन मन को यह कहें, भगवान मेरे साथ हैं, यह परिस्थिति भी कृपा है। पिछले जीवन की कठिनाइयों को याद करें और सोचें, तब भी मैं बच गया था। श्रद्धा से भय भागता है, श्रद्धा से अंदर साहस आता है। अर्जुन को दी गई श्री कृष्ण की 7 आत्म प्रेरणा तकनीकें कौन सी है, जान लें। श्री कृष्ण का उपदेश और अर्थ, तू युद्ध कर, कर्म से भाग मत। न तू मारता है न तू मरता है, तू आत्मा है, नश्वर नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, चिंता का बोझ हटाओ। सुख दुख एक समान देखो, परिस्थिति बदलती रहती है। ज्ञान और विवेक ही अस्त्र हैं। बौद्धिक बल से चलो, मैं तुम्हारा प्रिय सखा हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, शरण में आ जाओ। अंतिम समाधान समर्पण है। मित्रों, इन 7 प्रेरणाओं को प्रतिदिन पढ़ें, लिखें और ध्यान में लें। ये आत्मा को अडोल बना देती हैं। सेवा और भक्ति से मन को उजास में कैसे लाएं? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोन कर्म बंधना। अर्थ, सेवा और भक्ति के बिना किया गया कर्म बंधन लाता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, विशेषकर तब जब हम स्वयं कठिनाई में हों, तो मन में अपूर्व बल आता है। सेवा करने के लाभ हैं। दर्द में भी उद्देश्य का भाव आता है। हम मैं से हटकर हम की सोच में आते हैं। मन से विकार धीरे धीरे जलने लगते हैं। भक्ति का अभ्यास नियम क्या है, जान लें। हर दिन एक भजन सुने या गाएं। एक अच्छा कार्य श्री कृष्ण को समर्पित करें। हरे कृष्ण मंत्र जप करें 108 बार या 5 मिनट। सेवा और भक्ति ये कठिन समय में मन के लिए प्रभु प्रदत्त दवा है। 7 दिवसीय सकारात्मक अभ्यास योजना श्री कृष्ण शैली में। सोमवार, मैं आत्मा हूं, अजर अमर हूं, ध्यान करें, भय से मुक्ति पाएं। मंगलवार, किसी पीड़ित की सेवा, दुख में उद्देश्य हो। बुधवार, 5 बार, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बोलना, विश्वास का निर्माण करें। गुरुवार, गीता के 5 श्लोक पढ़ना, अपने विवेक को जागरण करना। शुक्रवार, कृष्ण के बाल रूप पर ध्यान,
मासूम आनंद अनुभव करें। शनिवार आलोचना में मौन साधना, प्रतिक्रिया पर संयम रखें। रविवार 5 मिनट कृष्ण के बाल रूप पर ध्यान, मासूम आनंद अनुभव करें। शनिवार आलोचना में मौन साधना, प्रतिक्रिया पर संयम रखें। रविवार 5 मिनट हरे कृष्ण जप, चेतना की शुद्धि करें। यह साधना कठिन समय में मन को नियंत्रित, विचारों को प्रकाशमय और हृदय को प्रसन्न रखती है। जीवन को कष्ट से कृपा में कैसे बदलें? श्री कृष्ण कहते हैं, तम तितिक्षस्व भारत, अर्थ हे भारत अर्जुन, सुख दुख, सर्दी गर्मी ये सब क्षणिक हैं, इन्हें सह लो। कष्ट का अर्थ है चेतावनी, कृपा का अर्थ है चेतना। जब हम कठिनाई को ईश्वर की कृपा मान लेते हैं कि इसमें कुछ सीख है, कुछ तप है, कुछ दृष्टि है, तब वो अनुभव हमें बना देता है। अंतिम अभ्यास है हर कष्ट में कहें, हे कृष्ण ये भी तेरी योजना है, तू जो करेगा अच्छा ही करेगा। इस भाव से ही कष्ट कृपा में बदलता है, आंसू आशीर्वाद बनते हैं और कठिन समय आत्मा की विजय गाथा बन जाता है। श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण अंतहीन शांति का द्वार है। श्री कृष्ण गीता के अंतिम अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह गीता का परम वचन है। जब जीवन की हर योजना विफल हो जाए, हर संबंध टूट जाए और हर प्रयास व्यर्थ लगे, तब यह एक श्लोक सारा उत्तर देता है। सब कुछ छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। तू चिंता मत कर, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। समर्पण का अर्थ है, अब मैं अपने हाथ में कुछ नहीं रखता, अब मैं केवल कृष्ण को अपना कर्ता मानता हूं। अब हर हार भी जीत है, क्योंकि मैं प्रभु का हूं। समर्पण ही वह मानसिक अवस्था है जहां दुख समाप्त नहीं होता, बल्कि वह हमें छूता ही नहीं। दुख को साधना में कैसे बदलें? तपः शरीरम मनोवा कर्मणाभ्यर्थनम च। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर, वाणी और मन का तप जीवन को ईश्वरमय बनाता है। जब जीवन दुख देता है तो वह एक अवसर है। मन का संयम कैसे होता है? वाणी का सौम्य भाव रखें, शरीर का सेवा में उपयोग करें। जब हम दुख को तप की तरह जीते हैं, तब वह ईश्वर की निकटता दिलाता है। और इसका अभ्यास कैसे करना है ये जान लो। तकलीफ के हर पल को कहें, हे प्रभु ये मेरी साधना है। मन को सिखाएं, दर्द से भागो मत, उसे प्रभु को समर्पित करो। दुख जब तप बन जाए, तब उसका हर क्षण हमें भीतर से प्रकाशमय करता है। जीवन के हर कठिन समय से क्या सीखें? श्रीमद् भगवद गीता हमें परिस्थिति से नहीं, परिपक्वता से जीना सिखाती है। जब जीवन हमें गिराता है, वह हमें उठने की ताकत सिखाता है। जब रिश्ते टूटते हैं, तब हम प्रभु को साथी बनाना सीखते हैं। जब मार्ग नहीं दिखता, तब ईश्वर ही मार्ग बनते हैं। हर कठिन समय एक अध्याय है जहां धैर्य सीखा जाता है, मौन की महिमा समझी जाती है, भक्ति की शक्ति अनुभव होती है और सबसे बड़ी बात, स्वयं को जानने की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन की कठिन घड़ियों को ईश्वर के संवाद में बदल देती है। प्रभु में कैसे स्थायी प्रसन्नता पाएं? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान जाता है वह न शोक करता है, न कुछ चाहता है, वह प्रसन्न रहता है। स्थायी प्रसन्नता तब आती है जब आप जीवन को अनित्य समझते हैं। आप हर कर्म को प्रभु को अर्पित करते हैं। आप हर पल को सेवा, भक्ति और ज्ञान में बदल देते हैं। इसका अभ्यास मंत्र है, मैं आत्मा हूं, श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। यह संसार लीला है, मेरा हर कर्म पूजा है, मेरा हर दुख साधना है, मेरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित है। अंतिम निष्कर्ष, खुश रहने का एक ही रहस्य है कि श्री कृष्ण में रमना। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश यह नहीं कि जीवन में कोई दुख नहीं होगा, बल्कि यह है कि दुख में भी मुस्कुराना संभव है। और यह संभव है जब आप श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, जब आप हर परिस्थिति को कृपा समझते हैं, जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल सेवा में लगते हैं, जब आप मैं छोड़कर वह को पकड़ लेते हैं। और अब हैं खुश रहने के अंतिम 5 सूत्र। तू कर्म कर, चिंता मत कर, तू आत्मा है, शरीर नहीं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हर दुख एक संदेश है। श्री कृष्ण तेरे साथ हैं, तू कभी अकेला नहीं है। जब मन में श्री कृष्ण हो,
तो जीवन के किसी भी कठिन समय में भी मुस्कुराना आसान हो जाता है। वह मुस्कान कृत्रिम नहीं होती, वह आत्मा की मुस्कान होती है जो कहती है, हे प्रभु मैं तेरा हूं, यही सबसे बड़ी खुशी है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।